उस्मान तारिक का आपने नाम लिया, कितना बड़ा फैक्टर है मिस्ट्री स्पिनर, चेकिंग के आरोप लग रहे हैं, वो एक अनयूजुअल सा एक्शन है कि वो बॉल डालने के पहले हल्का सा सेकंड का आधा हिस्सा वो पॉज ले रहे हैं और फिर वो बॉल डाल रहे हैं। उनकी हाइट 6 फुट 4 इंच के आसपास है, मतलब एक एज मिलता दिख रहा है। उनके जो नंबर्स हैं पिछले कुछ मैचेस के वो भी ठीक ठाक हैं। और यूएस के मैच में बैट्समैन आउट होने के बाद वो जाके वो ऐसा रिएक्शन कर रहा है, बता रहा है कि उसने बॉल कैसे डाली थी। चेकिंग क्या इसका कितना बड़ा फैक्टर है उस्मान तारिक? देखिए, एक अनयूजुअल एक्शन तो है और लोग उसकी बात कर रहे हैं। और जो ये फ्रीकिश स्पिनर्स आते हैं, जब वो आते हैं शुरू में, तो एक्चुअली सामने वाली टीम में प्रिपेयर्ड नहीं होती। मैं आज श्रीलंका में हूं, मुझे याद है 2008 में इसी दौरे पे मैं था, अजंता मेंडिस नाम का एक बॉलर आया जी। भाई उस टीम में कौन कौन नहीं खेलता था, मुरलीधरन भी खेलते थे, बट अजंता मेंडिस, क्योंकि वो कैरम बॉल का इस्तेमाल उन्होंने पहली बार किया। अब वो अनयूजुअल एक्शन था, अनयूजुअल बॉल थी। बड़े बड़े दिग्गज थे यार इंडियन टीम में, तेंदुलकर भी थे, द्रविड़ भी थे, लक्ष्मण भी थे, सहवाग भी थे, गांगुली भी थे, लेकिन इंडिया पिक नहीं कर पा रहा था। तो मैं ये मानता हूं जो थोड़ा फ्रीकिश एक्शन होगा उसको एज होगी। बट पता क्या आ जाता है, बात आ जाती है टेम्परामेंट पे। अभी तक उस्मान तारिक ने वो टेम्परामेंट दिखाया, बट ये बहुत बड़ा मैच है। जब 3 दिन 5 दिन 8 दिन लोग सिर्फ आपकी बात कर रहे हैं तो सामने वाला खेमा परेशान तो होता है। बट ये ना भूलें कि नींद आपको भी नहीं आती है। आप भी ये सोचते हो कि यार 40 करोड़ की अवाम मेरे पे देख रही है, अच्छा मैं सूर्या को बॉल कैसे डालूंगा, फलाने को कैसे डालूंगा। अब उनका एक्शन जो है, मेरा ये मानना है, जो मतलब जो थोड़ा बहुत हमने देखा है, अच्छा एक्शन का भी क्या होता है ना, अगर आप इसको बायोमैकेनिक्स के पास लेके जाओगे, वहां पे उन्होंने आपके वो जो मॉनिटर्स लगाने हैं, तो आप एल्बो बेंड ही नहीं करोगे। उनकी एल्बो बेंड नहीं होती है जब वो नॉर्मल बॉल करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं जो वो फास्टर वन, लेग कटर या कैरम बॉल या लेग स्पिन फेंकने की कोशिश करते हैं तो वो तेज करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा लोग कह रहे हैं कि क्या उसमें अनोमली है। बट अभी तक मुझे नहीं दिखी है, और आईसीसी के अंपायर्स हैं, किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि उनका एक्शन खराब है। अनयूजुअल है क्योंकि वो रुकते हैं, लेकिन वो क्रिकेट के नियमों के मुताबिक, आप याद कीजिए ना, रविचंद्रन अश्विन भी तो रुकते थे, सकलेन मुश्ताक भी तो थोड़ी देर के लिए रुकते थे। सो रुकना इज ओके। अब उससे क्या होता है ना, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, आप बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं, सो एक बैट्समैन के पास एक फोर्स और जो बॉडी का जो मूवमेंट है, वो ट्रिगर मूवमेंट होता है जब बॉलर अपने हाथ अपना यहां होता है, उसके ऊपर जा रहा होता है। सो बैट्समैन का पहला रिएक्शन जो है बॉडी मूवमेंट, वो तो बैट्समैन देख के थोड़ी बॉल को खेलेगा कि ये शॉर्ट पिच है तो मैं पीछे जाऊं, दिमाग ने कुछ, वो आपको मोमेंटम के साथ जाना है। तो जब वो बॉलर लोड करता है बॉल, बैट्समैन क्या करता है, बैट्समैन ना ट्रिगर पे आ जाता है, लेकिन वो लोड करके रोकता है। अब जब वो रोकता है तो आप उसको ध्यान से देखें, वो बॉल इधर से फेंकता है, और मेरा ये मानना है कि राउंड आर्म से ना चेक करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो बॉल ऊपर फेंकता है। एक तो 6-4 का है, पर जब वो बॉल को लोड करने से पहले आप देखें वो थोड़ा झुकता है। जब वो बॉल को फेंकता है, टॉस करता है। अब बॉल को जब टॉस करेगा और स्लो फेंकेगा तो हाथ से तो निकलता है, लेकिन वो बॉल स्लो गिरता है, और गिरता है थोड़ा आगे। अब उसमें मैंने जो यूएस के प्लेयरों को देखा, क्योंकि आपकी ट्रिगर मूवमेंट हो चुकी है, सो आपकी जो ताकत लगनी है गेंद के पीछे, वो पौनी ताकत तो वेस्ट हो चुकी है। जब बॉल गिर रहा है तो यूएस के प्लेयरों ने क्या किया, वो एक ही शॉट के पीछे गए, वो स्वीप मारने के लिए गए, क्योंकि बॉल पहुंचा ही नहीं, तो उनके पास ले दे के एक स्वीप शॉट है। लेकिन वो जो तीखा बॉल फेंकते हैं, तेज बॉल, उस पर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप कट भी खा सकते हैं, चौका। अब उसमें फिर आ जाती है क्या बैट्समैन कदमों का इस्तेमाल करे, क्योंकि जब आप इतना वक्त दे रहे हैं तो बैट्समैन कहे जब मैं कदमों का इस्तेमाल कर लेता हूं, लेकिन क्योंकि उनको यह एडवांटेज है कि बैट्समैन का पैर भी वो देख रहे हैं, उसने रोका हुआ है अपने आप को, और बैट्समैन की मूवमेंट देख रहा है कि पैर। अब ये सारा मुझे लगता है कि इंडिया पे आ जाएगी बात। बाकी आई एम श्योर इंडिया ने सोचा होगा। फर्क क्या है जो अभी तक आपने देखा इस वर्ल्ड कप में, स्पेशली श्रीलंका में ना ग्राउंड थोड़े बड़े होते हैं, ये प्रेमदासा बड़ा मैदान है। इंडिया में क्या होता है, हम थोड़े ना बाउंड्री अंदर आ जाती है तो मेरे जैसा भी जाके ठक करके मार दे, छक्का मार दे। यहां पे छक्का मारना और उस विकेट पे जहां पे वैसे ही आप स्लो डाल रहे हो और बॉल और स्लो आ रहा है और थोड़ा ग्रिप कर रहा है, आसान नहीं होता। इसलिए मेरा यह मानना है कि इंडिया के 2 बैट्समैन, मैं कहूंगा 3 बैट्समैन इनफैक्ट मैं कहूंगा, जो उस्मान तारिक सेंट्रिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सूर्य कुमार यादव। क्यों? क्योंकि सूर्य कुमार यादव के पास 6 तरह की तो स्वीप है, वो
मिड विकेट से लेके हर जगह स्वीप मारते हैं और उनकी स्वीप में ताकत होती है, वो स्वीप सिंगल के लिए नहीं खेलते। दूसरा, सूर्य कुमार यादव के पास रिवर्स स्वीप भी है। दो और प्लेयर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे, वो ताकत के साथ मारते हैं, क्योंकि उस्मान तारिक को क्या है ना, जब आप बैटिंग कर रहे हैं तो आपके मन में ये डाउट रहेगा, यार इसने स्लो फेंका है, अगर मैं इसको सीधा मार दूं तो क्या मैं क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे दो ऐसे बैट्समैन हैं जो हिट मारते हैं तो ताकत के साथ मारते हैं, वो टाइमिंग वाला छक्का नहीं मारते। सो जिस प्लेयर को ये कॉन्फिडेंस है कि प्रेमदासा हो या कोई मैदान हो, मैं अगर सीधी मारूंगा मैं हिट क्लियर कर दूंगा, तो शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या, तो ये तीन बैट्समैन। अगर मैं उस्मान तारिक की बात करूं, ऐसा नहीं है कि बाकी जो हैं वो नहीं खेल सकते, लेकिन ये तीन काउंटर है, ये तीन तोड़ है। अब ऑफ स्पिनर के लिए दिक्कत, मैं इंडिया हूं अगर, तो अभिषेक शर्मा आई थिंक अब टीम इंडिया की पहुंची और उसके बाद अब कल प्रैक्टिस में पता चला, आई थिंक अभिषेक खेलेंगे। मुझे लगता है अभिषेक शर्मा हुए थे जी, मुझे लगता है अब खेलेंगे। कमजोरी है, बट यार ये बड़ा मैच है, और कल कमजोरी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि कमजोरी अभी है क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन थी ना, तो आपका बॉडी वेट भी गिरता है, बट अब आई थिंक ही इज ऑन द मेंड। अच्छी बात क्या है ना, 7 बजे का मैच है, दिन का मैच हो तो बैट्समैन रिस्क नहीं लेता यार, प्लेयर को कहते हैं यार इसका वैसे ही फ्लूइड लॉस इतना हुआ है, इसका कमजोर हुआ है जी। 7 बजे है, और 7 बजे श्रीलंका में क्या होता है ना, ह्यूमिडिटी थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज अच्छी ब्रीज चलनी शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है अभिषेक खेलेंगे। ईशान किशन को आपने देख ही लिया। अब बात आ जाती है कि अगर अभिषेक भी खेलते हैं, सारी टीम आपकी अवेलेबल है, इंडिया के पास 6 लेफ्ट हैंडर्स हैं, वैसे एडवांटेज है बहुत बड़ा। बट अगर मैं उस्मान तारिक को देखूं, फिर मैं देखूं सैम अयूब भी ऑफ स्पिनर है, और हो सकता है कि सलमान आगा कप्तान भी 1-2 ओवर डाल दें ऑफ स्पिन के, तो ये दिक्कत है। इसीलिए क्योंकि इंडिया सिर्फ 2 राइट हैंडर्स के साथ मोस्ट लाइकली उतरेगा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या। सो एट एनी स्टेज आप ये चाहोगे कि जब 20 ओवर आपके हो रहे हो, कम से कम एक एंड पे आपके पास एक राइट हैंडर खेल रहा हो। मुस्कुरा रहे हैं हम और मुस्कुराइए आप, क्योंकि लखनऊ में होने जा रहा है लल्लन टॉप अड्डा। 22 फरवरी को पहुंचिए जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ। एंट्री सुबह 11 बजे से शुरू होगी। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelallanTop.com वेबसाइट पर दिए बैनर पर।